आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर उदयपुर रोड आगामी 2 मार्च 32वां अरुणोदय बाल शिशु मेले का आयोजन, जहां बच्चों के लिए चित्र पुस्तकालय, वस्तु संग्रहालय, प्रदर्शनी, झूले चक्री, कलाशाला, घुड़सवारी, ऊंट सवारी, कार्यशाला, तरणताल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पानी पताशे, रंगमंच, विज्ञान प्रयोगशाला, शिशु बाजार, विविध स्टार बाल शिशु मेले में आयोजन रखा जाएगा। मेले में प्रवेश शुल्क 20 रुपये रखा गया है। संपर्क करें आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य नवीन सेनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज और आज कार्यक्रम बात आपकी के तहत और जयपुर दूल्हा हाउस से अध्यक्ष बने हैं। जानते हैं इनकी जीवनी और परिचय के बारे में। मैं मोहन मोरानी। जो आज जयपुर दूल्हा हाउस है वो राजस्थान और विश्व प्रसिद्ध सभी जगह दूल्हा हाउस से व्यापार चलता है और काफ़ी वर्षों पुराना व्यापार है। तो यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो कितने हैं लगभग? टोटल व्यापारी तो 2000 के समथिंग है, बाकी इसमें रजिस्टर्ड 604 ही व्यापारी है। तो जैसा कि व्यापारियों ने चुनाव जिताया है आपको, तो अब जो 600 के लगभग व्यापारी हैं, बाकी बचे व्यापारियों के लिए क्या आप रजिस्टर्ड करवाने के लिए क्या पहल करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि चुनाव जिताने के बाद में उनको भी कुछ उम्मीद है आपसे। भाई, जिन व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा, जो व्यापार में शामिल नहीं है, उनको शामिल करेंगे। और सभी व्यापारियों को आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। कुछ व्यापारी ऐसे जिन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, नहीं लगा रखे हैं, क्या व्यवस्था और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई, सारे व्यापारियों को ये संदेश देना है, अभी हमारे दूल्हा हाउस व्यापार मंडल में एक तो ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और पार्सल वार्सल चोरियों की काफ़ी प्रॉब्लम है और गंदगी काफ़ी रहती है। और सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो लेडीज़ बाथरूम की है, लेडीज़ टॉयलेट की है, वो है नहीं। तो अपन सबसे पहले इन्हीं मुद्दों पे काम करेंगे। प्रशासन को अपन सूचित करेंगे कि यहाँ से ये काफ़ी चोरी, अभी 1-1.5 महीने 2-3 बाइकें भी चोरी हो गई थी। प्रशासन को हमने सूचित किया था, उन्होंने पूरा सहयोग दिया था हमारे को, प्रशासन ने। और व्यापारी आपने जो चुनाव लड़ा उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव लड़ने के पीछे क्या कारण था आपका? चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य कारण था पूरे व्यापार मंडल की सेवा करना। और अब सेवा का जो व्यापारी होने के नाते आपने सेवा का बीड़ा भी उठाया है। काफ़ी व्यापारियों में से आप आगे आए हो और दूल्हा हाउस जाना माना व्यापार मंडल है। और व्यापारियों के हित में क्या कार्य करोगे, क्या लड़ोगे उनकी समस्याओं के लिए? जो व्यापारियों की समस्या होगी, जैसे ट्रैफिक की हो गई, सीसीटीवी कैमरे की हो गई, साफ़ सफाई की हो गई, इन सारी समस्याओं का जो भी किसी व्यापारी की जो भी शिकायत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको अपन सोल्व करेंगे अपन। तो अभी तक जैसे कि जो 697 वोट पड़े आपको, तो 2000-3000 वोटर्स को पता है कि आपने चुनाव लड़ा है और 2 वर्ष के लिए ये चुनाव होता है। क्या इसकी संपूर्ण जानकारी है सभी व्यापारियों को? जी हाँ, सबको पूरी सारे व्यापारियों को संपूर्ण जानकारी है। जो इनसे जुड़े हुए नहीं व्यापार मंडल, उनको भी जानकारी है। और हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा सारे व्यापारियों को यहाँ पर दूल्हा हाउस व्यापार मंडल में शामिल करने का। एक ये शेरू भाई करके सभी व्यापारियों में फेमस हो आप, इसका क्या कारण है? भाई, सारे व्यापारी भाइयों का प्रेम है, उनकी मोहब्बत है। और एक 697 में से कितने वोट मिले आपको? मेरे को टोटल रजिस्टर्ड वोट थे 604, उसमें मुझे टोटल वोट पड़े थे 375 और उसमें से मुझे पड़े 297। 375 में से 297, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया आपने जी। इसका क्या कारण रहा जो इतने वोटों से आप जीते हो? इसका यही कारण था, सारे व्यापारियों का मेरे प्रति बहुत प्रेम था, काफ़ी सम्मान था। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इसलिए उन्होंने सबने वोट दिया। और आगामी कुछ कार्यक्रम के बारे में बताएंगे? आगामी कार्यक्रम के लिए तो हमारे यही है कि सबसे मेन जो ये समस्या है, सफाई की, पार्किंग की, जो माल पार्सल चोरी होते हैं उनकी, उन समस्याओं का सबसे पहले समाधान करेंगे। अब जैसा कि जयपुर दूल्हा हाउस से आप अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत हो चुके हो, अध्यक्ष पद आप संभालते ही सांगानेर का भी दौरा किया आपने। क्या केवल अध्यक्ष पद की सीट को संभालोगे या कि फिर आप हर व्यापारी के बीच में पहुंचोगे, उनसे उनकी समस्या को लेकर के उनसे पूछोगे और सभी के बीच में पहुंचोगे, या फिर केवल सीट को ही संभालोगे आप? नहीं, सारा सबसे मेन मकसद होगा सारे व्यापारियों से मिलके उनकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे।
भी अध्यक्ष लोगों ने बनाया है, सीट पे बैठने के लिए नहीं बनाया है, काम करने के लिए बनाया है। और जो कार्यकारिणी का अध्यक्ष पद के बाद में उपाध्यक्ष पद वगैरह ये सभी कार्यकारिणी वो कब तक गठन होगी? वो हमारी जो कार्य करने की मीटिंग है, कल की मीटिंग है, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। मंडे तक पूरी कार्यकारिणी समिति बन जाएगी हमारी। और व्यापारी से क्या उम्मीद रखते हैं आप आगामी भविष्य के बारे में? और एक ये राजस्थान में दूल्हा हाउस, ये दूल्हा हाउस व्यापार, इसका क्या परिचय देंगे आप थोड़ा सा? भाई हमारा ये दूल्हा हाउस व्यापार मंडल बहुत पुराना व्यापार मंडल है। हमारा दूल्हा हाउस व्यापार मंडल हमारे ठाकुर साहब जी का बसाया हुआ है दूल्हा हाउस व्यापार मंडल। ये दूल्हा हाउस नाम की विस्तृत चर्चा बताइए थोड़ा सा। दूल्हा हाउस के क्योंकि हमारा ये इतिहास रहा है, हमारे जो ठाकुर साहब थे तो उन्होंने इसका नाम दूल्हा हाउस ही रखा था, तो हमने दूल्हा हाउस मार्केट ही नाम किया इसका। अच्छा। और भी जैसे दूल्हा हाउस के अलावा जो व्यापार मंडल हैं आसपास के क्षेत्र हैं वो सभी लगभग दूल्हा हाउस जयपुर मंडल से जुड़े हुए हैं, तो उनका क्या सहयोग करेंगे? क्या आप उन व्यापारियों की भी मीटिंग लेंगे, सभी व्यापार मंडल वालों से मिलेंगे, ऐसा कुछ? अभी मंडे को जैसे अपन कार्यभार संभालेंगे तो आसपास के जैसे अपना बापू बाजार हो गया, नेहरू बाजार हो गया, जोरी बाजार हो गया, काफ़ी चौड़ा रास्ता हो गया, काफ़ी व्यापारी मंडलों की मीटिंग बैठेगी। उनसे जो हमारे काम होगा, जो सहयोग होगा वो करवाएंगे उनसे हम। और जैसा कि दूल्हा हाउस लगभग कितनी दुकानें होंगी वहाँ पर? दूल्हा हाउस में 2,500 से 3,000 दुकान टोटल होगी। जैसा दूल्हा हाउस में मुख्य कार्य होता है और जो उनका सबका व्यापार होता है ना, तो वहाँ पर केवल जैसे तैयार भी होते हैं या फिर तैयार माल को बेचा जाता है? उसमें वहाँ पे तैयार भी होती हैं, आसपास में फैक्ट्रियाँ लगी हुई है और माल रेडी माल भी बिकता है वहाँ पे काफ़ी। देखा कि जैसे राजस्थान धड़कन न्यूज़ में परिचय बताया और इन्होंने जो व्यापारियों के हित में आवाज़ भी उठाएंगे, सारे कार्यों को पूर्ण बहुमत से देखेंगे और सभी व्यापारी को बीच में आएंगे और सभी तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं, दूल्हा हाउस का जो व्यापार है उसके अलावा जो आसपास के क्षेत्र के आस पड़ोसी व्यापार मंडल से भी मिलेंगे और सभी जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया 2 से 3 हज़ार व्यापारियों तक, वहां तक पहुंच के उनकी समस्याओं का निराकरण भी पूर्ण रूप से देखेंगे। और इनकी जो और जैसा कि जो मुख्यमंत्री तक क्या दूल्हा हाउस के व्यापारियों के माध्यम से और एक अध्यक्ष पद के नाते क्या संदेश देंगे आप? क्योंकि सांगानेर जयपुर से भजन लाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं। भाई मुख्यमंत्री साहब से मैं ये कहूँगा कि जो हमारे दूल्हा हाउस व्यापार मंडल में काफ़ी दिक्कत है, ट्रैफिक की, लेडीज़ टॉयलेट की, पार्किंग की काफ़ी जो समस्या है, उनको ये करूँगा उसमें हमारा पूरा सहयोग कर रहे हो। जुड़े रही राजस्थान धड़कन न्यूज़। चंद्रमा।